हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं जय कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आप ही के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, कुछ ऐसा कि जो आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। दोस्तों, एक बात हम दावे से कह रहे हैं कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, करा देंगे, जितने भी क्वेश्चन उस से बाहर नहीं आएगा, मतलब उसी कंसेप्ट पर आ जाएगा क्वेश्चन। ये हमारा दावा है, आप देख लेना बस, ठीक है। बस क्लास डेली लें और क्लास जो आप क्वेश्चन नोट करते हो जब एग्जाम में जाने से पहले उनका रिवाइज जरूर कर लें एक बार, उसके बाद आप खुद देख लेना कि हमारी बात में कितना दम है या नहीं, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 2015 में दिल्ली में पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू इतना सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स इतना 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 एंड इतना, ठीक है। समझ गए होगे आपकी क्या पूछा है क्वेश्चन में। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कॉन्स्टेंट्स आपके ये दिए हुए 3 हैं, 1 2 3, और ये आपके जानते हो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप जानते हो कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन फटाफट से। इसकी इक्वेशन फॉर्म क्या हो गई? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन 1 हो चुकी है आपकी, ओके। अब यहां देखिए 3x प्लस y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 2 हो चुकी है आपकी, और x प्लस y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 3 है आपकी। कोई दिक्कत? ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है, रट लीजिए इस कंसेप्ट को, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स निकालते हैं। उसके बाद क्या है? पॉइंट्स निकालते हैं। उनके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं उनके लिए? देखिए, उनके लिए करते हैं, एक बार x0 रखते हैं, ठीक है। एक बार x0 रखते हैं, कपड़ा देना खराब वाला वो ये वाला, ठीक है। एक बार x0 रखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, ठीक है। मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना। इसमें साइज लगता है, इसमें इंक ज्यादा डल चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, एक बार अगर यहां पर हम x के प्लेस पे 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर x के प्लेस पे 0 रखें तो y की वैल्यू आएगी 2, और अगर y के प्लेस पे 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी 4। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं? आपके पॉइंट्स क्या आ चुके हैं? पॉइंट्स क्या आ चुके हैं? 0,2 एंड 4,0, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है देखते रहिएगा ध्यान से। जो करना है वो हो रहा है, आपको बस देखने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ऐसे ही यहां पर निकालना है पॉइंट्स को, ठीक है। यहां पर अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां के जो पॉइंट्स हैं आपके, वो क्या आ जाएंगे? इसके पॉइंट्स 0,6 एंड 2,0, ठीक है जी। आगे चलिए, अब तीसरी इक्वेशन पर आ जाते हैं। यहां पर इसमें क्या है? यहां पर भी एक बार जब आप x0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, और जब आप y0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे? 0,4 एंड 4,0। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
अब क्या करें, सबसे पहला स्टेप इक्वेशन की फॉर्म में लिखता है, दूसरा स्टेप पॉइंट्स निकालते हैं और तीसरा स्टेप ओरिजिन पर चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ओरिजिन पर चेक करती है, फटाफट कर दिए, ठीक है। एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन, ठीक है। तीनों को ओरिजिन पर चेक करते हैं। ये रही, जब यहां 0 रखोगे तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से 0 ये आ जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि 0 8 से छोटा है ना, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये ट्रू है ओरिजिन पर। यहां पर भी देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर ये भी 0 + 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये भी क्या है आपका, ओरिजिन पर ट्रू है, ये भी ओरिजिन पर ट्रू है। थर्ड में आ जाइए, यहां पर ये भी क्या है आपका, ये भी ओरिजिन पर ट्रू है, ठीक है। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर ट्रू एट द ओरिजिन हेयर, ठीक है जी। क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो स्मॉलर देन वाली कंडीशन जब होती है ना, स्मॉलर देन वाली कंडीशन, तो वहां ओरिजिन पर वो ट्रू होता ही होता है, जो भी कांस्टेंट्स होता है आपका, ठीक है। तो ये तीनों जो कांस्टेंट्स हैं ये ओरिजिन पर आपके ट्रू हैं, समझे, ठीक है। अब क्या करना है, सब कुछ हो गया है, अब सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है, बस सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है, कर लीजिए फटाफट। चलिए करते हैं ग्राफ ड्रॉ, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई साहब। देखिएगा, ये यहां से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है आपका, है ये यहां से ऐसे, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है और ये आपका वाई एक्सिस हो गया है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहली लाइन क्या है आपकी, ये इसके पॉइंट्स क्या है, 0,2 और 4,0, 0,2 और 4,0, 0,2, इसे और ऊपर तक ले लें, थोड़ा सा इसे थोड़ा और ऊपर तक ले लेते हैं ऐसे, और ये क्या है आपका y है ना। अब यहां ये देखिए आप कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां पर 4 2 4, x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो एक काम करते हैं, देखो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मान लेते हैं यहां पर क्या है आपका 2 है, यहां पर क्या है 4 है, ठीक है, और यहां पर क्या है 6 है। y की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही मानते हैं, यहां पर 2 मान लेते हैं, यहां पर 4 मान लेते हैं और यहां पर 6 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ी वैल्यू है भी नहीं, मान लिया। अब देखो ध्यान से, पहली जो लाइन है उसके पॉइंट्स क्या क्या है, 0,2 और 4,0, तो 0,2 आपका कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, 0,2, और 4,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। 0,2 और 4,0, ये। अब ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये वाली लाइन आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है ऐसे। कोई दिक्कत, ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये वाली। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0,6 और 2,0, तो 2,0 आपका कहां पर आएगा, 2,0 आपका यहां पर है, 2,0, और 0,6 कहां पर है, यहां पर। तो इन दोनों से जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है जी। यहां तक कोई गिल्ला शिकायत आपको नहीं है, ठीक। दो लाइन ड्रॉ हो गई हैं, अब थर्ड लाइन देखते हैं, उसके पॉइंट्स क्या क्या है, 0,4,40, 0,4,40, 0,4 कहां पर है आपका, 2,4,0,4 आपका यहां पर है, और 4,0 कहां पर है आपका, यहां पर है, इस पर, ठीक है। यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे। हाँ जी, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये हो गया है आपका, और भाई साहब ऐसे ये आपकी लाइन हो गई है ना, और ये ऐसे हो गई है, ऐसे ये, है ना, ये। अब देखते हैं, देखो ये जो थी आपकी कौन कौन सी, ये 4,0 और 0,4, ये आपकी थर्ड लाइन है। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये थर्ड लाइन है। ये वाली, ओके। अच्छा, फर्स्ट लाइन कौन सी है आपकी? 0,6 और 0,2 और 4,0, 0,2 और 4,0। ये ब्लैक वाली जो है ये आपकी फर्स्ट लाइन है। ये ब्लैक वाली जो है ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये ब्लैक वाली, ओके। और ये जो बची ब्लू वाली, ये आपकी सेकंड लाइन है, ब्लू वाली सेकंड। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब स्लो मोशन में बता रहे हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल, है ना। देखिए बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल फुर्सत में, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं। ठीक है। तो यहां तक आप हम आ चुके हैं। अब हमें मात्र क्या करना है, अब हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें अब शेड करना है। ठीक है, फीजेबल रीजन देखना है, व्हाट इज फीजेबल रीजन हियर। ठीक है, यहां पर फीजेबल रीजन क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, क्योंकि तीनों जो कॉन्स्टेंट्स थे हमारे, ठीक है, तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स ही ओरिजिन पर ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब ग्राफ जो जो फीजेबल रीजन है जो हम शेड करेंगे वो ओरिजिन की तरफ होगा तीनों के। ठीक है, तो जो शेड करेंगे वो तीनों इक्वेशन के अंदर की तरफ करेंगे, तीनों के अंदर की तरफ, है ना। अब बता दीजिए खुद, ऐसा पार्ट बताइए, ऐसा पार्ट बताइए जो तीनों के अंदर हो। ठीक है, ब्लैक के भी अंदर हो, ब्लू के भी अंदर हो, इसके भी अंदर हो। तो ध्यान से देखिएगा, आप वो पार्ट देखोगे, हम दिखा रहे हैं आपको, वो पार्ट आपका ये होगा भाई साहब, ये वाला होगा, ये, ओके। वो पार्ट आपका ये होगा, ये, ठीक। ध्यान से देखिए खूब, देखो ये ब्लू के भी अंदर की तरफ है, ब्लैक के भी अंदर की तरफ है, और रेड के भी अंदर की तरफ है, ये वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, अब इसके ये फीजेबल रीजन है, इसके कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होंगे, ध्यान से देखिए। एक तो कॉर्नर पॉइंट यही है आपका, इसको हम मान लेते हैं ओ। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं ए। एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया है, इसको मान लेते हैं बी। एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया है, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये हो गया है। तो ये आपका फीजेबल रीजन है, और ओ ए बी सी ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन चारों पॉइंट, चार पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, है ना, वही आपका क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए। तो अब देखो हमारे पास ओ, जो ओ है हमारा ओ, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, ओ, ओ क्या है, ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। ए, ए क्या है, 2,0, ए क्या हो जाएगा, 2,0। और बी अभी निकालेंगे हम, बी अभी निकालेंगे, और सी क्या है हमारा, 0,2। सी क्या है हमारा, 0,2। ठीक है, सी है हमारा 0,2। अब बस बी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए फटाफट। अब देखो बी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, बी सेकंड लाइन का और फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बी फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद बी के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, तो दोनों को जल्दी से सोल्व कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। ओरली ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, बस ज्यादा रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना। बताओ इधर कोने में कर लें, ठीक है, चलिए इधर कोने में कर लेते हैं, कोपचे में। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर ये
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या है ये? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, है ना। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दोनों को सोल्व करना है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहां पर ऐसे एक काम करते हैं, देखो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, जब हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बचेगा आपका x, है ना, और यहां पर बचेगा 2y और यहां पर बचेगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 आ गया है। ठीक है, चलिए 2 कॉमन लेने के बाद अब सोल्व कर लेते हैं दोनों को। अब एक काम करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इक्वेशन 1 है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो ये हो जाएगा 3x और फिर इसको क्या कर देते हैं माइनस 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 माइनस, तो 3x से 3x कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 माइनस 6 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 6/5 इन 1। ठीक है, यहां से y की वैल्यू आ गई है कितनी 6/5, है ना, इसको रख देते हैं 1 में, तो रखिए x प्लस, है ना, कितना 12/5 इक्वल्स टू 4। ठीक है, x प्लस y के प्लेस पे 6 अपॉन, तो 6 2 जा 12/5 इक्वल्स टू 4। इसको इधर जाके माइनस करेंगे, इसे इधर जाके क्या हो गया है माइनस, माइनस 12/5 माइनस हो गया है इधर जाके। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 12 8/5, 8/5 सही है। ये आ गए हैं आपके किसके कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट, ये आ गए हैं b के कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई, तो b के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पर हम क्या 8/5 6/5 कोई दिक्कत चारों कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं हमारे। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं हम वैल्यू किसकी, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं भाई मेरे। चलिए ठीक है, जेड किस पर है, ओरिजिन 0 0 पर। ठीक है, जेड की वैल्यू किस पर, 0 0 पर। ठीक है, ये रहा जेड आपका, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब निकालते हैं जेड की वैल्यू 2,0 पर, 2,0 पर, मतलब x के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। ठीक, अब निकालते हैं z की वैल्यू 8/5 6/5। तो ठीक है, 8/5 6/5 पर, तो रखिए देखो यहां पर क्या हो जाएगा यहां, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16/5, 16/5 प्लस 6 पंजे 30/5, 30/5। ठीक है जी, है ना, 8 दूनी 16/5 प्लस 6 पंजे 30/5, है ना, ये आ गया है। अब क्या करना चाहिए यहां पर, ये 5 से कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, ये आ गया 5 छंग 30, 30 और 16 क्या हो गया है। ठीक है, चाहे एक काम करिए काटिए मत यहां पर, इसे आप काटिए मत, काटने से फायदा नहीं है, 30/5 ही रहने दें आप, 30/5 ही रहने दें। अब 5 एलसीएम आ गया है, तो 30 और 16 क्या हो गया है 46, क्या हो गया है 46/5, 46/5, तो कितना आ जाएगा 5 9 जा 5
9 जा 45, ठीक है, 1052 जा 9.2 आ गया है, 9.2। ओके, ये 4 था और ये क्या था, 0 था, 049 अपॉन 9.2। अब तीसरा लास्ट पॉइंट रहेगा 0,2 पर, 0,2, z की वैल्यू 0,2, 0,2 पर, है ना। x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया है, प्लस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू, तो आप खुद ही बताइए इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताइए फटाफट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 10, साफ साफ दिख रही है, बिल्कुल 10 है मैक्सिमम वैल्यू। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो इसलिए लिख सकते हो आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 10 एट 0,2, ठीक है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और किस पर है, 0,2 पर। तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही स्लो मोशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो क्वेश्चन तैयार कर लें, ओके। क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है इसके, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से आते हैं आपकी सेवा में इसी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज सपोर्ट जरूर करें, हमें मोटिवेट जरूर करते रहे, ठीक है। धन्यवाद।